बांग्लादेश के मशहूर रॉकस्टार जेम्स के कार्यक्रम में हमला हुआ। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बीच में बंद किया गया कार्यक्रम। बॉलीवुड के लिए भी गाने गा चुके हैं जेम्स। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बांग्लादेश में स्थिति जैसी बन चुकी है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है, जहां अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कॉन्सर्ट चल रहा था। मशहूर रॉकस्टार जेम्स है, उनका यह कार्यक्रम था, कॉन्सर्ट चल रहा था, लेकिन उपद्रवी अंदर दाखिल हो जाते हैं, इस तरीके से उपद्रव मचाते। देखिए कैसे कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी जा रही हैं। ये तस्वीर लाइव कॉन्सर्ट की है। फरीदपुर है बांग्लादेश का, जहां 25 से ज्यादा लोग इन उपद्रवियों के तोड़फोड़ के चलते घायल हो गए हैं। हालात यहां तक पैदा हो गए कि लाइव कॉन्सर्ट को बीच में ही बंद करना पड़ा है। जेम्स के बारे में आपको बता दें, ये बॉलीवुड के लिए भी कई गाने अब तक गा चुके हैं। देखिए तोड़फोड़, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकना। ये तस्वीर एक लाइव कॉन्सर्ट की है। कट्टरपंथियों ने हर हद को पार कर दिया है बांग्लादेश में। हैरानी की बात यह है कि वहां की अंतरिम सरकार यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है। यूनुस सरकार की ओर से कोई कड़े कदम इस तरीके से नहीं उठाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति को संभाला जा सके। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और बांग्लादेश के भीतर जो हालात पैदा हो गए हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। पहली तस्वीर देखिए, उपद्रवियों ने कैसे तोड़फोड़ की है। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हमला किया गया। 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बाल बाल बचे हैं रॉकस्टार जेम्स। तो उस्मान हादी की मौत के बाद लगातार किस तरीके के हालात हैं। कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं प्रदर्शनकारियों की आड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बांग्लादेश को किस तरीके से जलाने का प्रयास किया है, जिन्होंने बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में उपद्रव मचाने का प्रयास किया है। हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। यूनुस सरकार में ही अकेले 2900 ऐसे परिवार हैं जिनको उजाड़ने का काम किया गया है। ये तस्वीरें अब आप देखिए, ये तस्वीर आपको बता देगी, इस बात की तस्दीक कर देगी कि बांग्लादेश में आखिर हालात कैसे पैदा हो गए हैं। कोई कॉन्सर्ट करने नहीं जा सकता है, कोई इस तरीके से जो है यहाँ पर कार्यक्रम नहीं कर सकता है। कमालिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई है। कमालिका, तस्वीरें बयां कर रही है कि आखिर हालात क्या हैं बांग्लादेश के भीतर। हाँ बिल्कुल, ये जो घटना हुई है ये कल फरीदपुर में हुआ है। और फरीदपुर में जेम्स, जो कि एक बहुत ही मशहूर रॉकस्टार है, उनका कंसर्ट था कल। फिर वहाँ पे कुछ बाहर के लोग आने की इच्छा जताई और वो लोग कोशिश किया, जो आयोजक है वो रुकने की कोशिश किया, पर कुछ देर बाद वहाँ पे पथराव हुए और वहाँ पे पूरा हंगामा हुआ। और उसके बाद में जेम्स को वो जो प्रोग्राम है वो छोड़ के जाना पड़ा। ये एक ऐसा वक्त है कि जहाँ पर बहुत सारे कंसर्ट, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं हर जगह पे। और क्योंकि बंगाल से भी काफी सारे लोग जाते हैं, मतलब कल्चरल प्रोग्राम करने। पर देखिए किस तरीके से यहाँ पे हमला हुआ, जिसके लिए जेम्स को चला आना पड़ा। ना सिर्फ ये जेम्स के साथ हुआ है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक सरोद प्लेयर जो हैं उनके साथ भी बात किया था, जिनको डर के मारे आना पड़ा। छायानॉट जो कल्चरल सेंटर है वो जैसे तहस नहस कर दिया गया। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से वहाँ पे जो रेडिकल्स हैं वो दखल कर लिया है बांग्लादेश को। बिल्कुल, ये तस्वीरें इस बात को बयां भी कर रही हैं कमालिका कि यूनुस सरकार किसी भी स्थिति को संभालने की अभी दिशा में काम नहीं कर रही है। वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है, मानो बांग्लादेश को किस तरीके से एक आग में झोंक दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में फिल्म द केरला फाइल्स के निदेशक सुदीप्तो सेन ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब गाजा में 1400 लोगों की जान गई, तब कई फिल्मी सितारों ने ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड किया, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं और कलाकारों की हत्या पर कोई आवाज नहीं उठ रही है। सुदीप्तो सेन कहते हैं कि ढाका में बांग्ला फिल्म निर्माता सलीम खान और उनके बेटे की हत्या पर इंडस्ट्री खामोश क्यों है। उन्होंने इस रवैये को पाखंड बताया और कहा कि वो खुद बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, इसीलिए ये मुद्दा उनके लिए व्यक्तिगत है। समझ में नहीं आता है कि इनकी जमीन, इनकी वजूद कब जागेगा कि ये इस टॉपिक पे बात करेंगे। जाह्नवी कपूर ने आज बहुत ही खूबसूरत एक दिल दहलाने वाले ट्वीट किया है
कि ये हमारी हिपोक्रेसी को, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए। मैं एक बंगाली हूं, मेरा देश बांग्लादेश है। मेरी माय पेरेंट्स गॉट मैरिड इन बांग्लादेश ऑन 14th August 1947। तो बांग्लादेश में मेरा स्टेक है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए गए। कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने हिंदू संगठनों के साथ बांग्लादेश हाई कमीशन तक विरोध मार्च निकाला है। दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली आयोजित की है और यूपी के संभल में भी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उधर कोलकाता में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारी एक ही मांग है, हिंदू निधन, हिंदू अत्याचार बंद करो, नहीं तो सबक सिखाने का काम भारत की 100 करोड़ हिंदू सबक सिखाने का काम करेगा। उन्होंने 4-5 दिन हम लोग को साथ मुलाकात नहीं किया। मुल्ला यूनुस जा कर रहा है, यहां ममता खाला एक ही काम कर रहा है, जो प्रोटेस्टर है उनके ऊपर पुलिस को देकर पीटपाट करना, अरेस्ट करना, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगाना और किस तरीके से प्राचीर बना दिया। देखिए,